क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप मोबाइल पर बात करते हैं, लाइव टीवी देखते हैं या जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, तो यह सब कैसे काम करता है? इसके पीछे एक अदृश्य तकनीक है, सैटेलाइट। बिना हमें महसूस कराए, ये सैटेलाइट्स हर सेकंड हमारी जिंदगी को आसान बना रहे हैं। लेकिन ये काम कैसे करते हैं? अंतरिक्ष में तैरते ये उपकरण कैसे हमारी दुनिया को जोड़ते हैं? आइए जानते हैं आधुनिक संचार की इस रीढ़ के बारे में। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट, जिसे उपग्रह भी कहा जाता है, एक ऐसा पिंड है जो किसी बड़े खगोलीय पिंड के चारों ओर परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन इंसान ने भी कई कृत्रिम सैटेलाइट बनाए हैं जो अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में घूमते हैं और विभिन्न कार्यों को अंजाम देते हैं। सैटेलाइट्स के प्रकार। सैटेलाइट्स को उनके उपयोग के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाता है। प्राकृतिक सैटेलाइट, ये वे सैटेलाइट होते हैं जो प्रकृति में स्वयं मौजूद हैं। उदाहरण, चंद्रमा, जो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक सैटेलाइट क्या होता है? प्राकृतिक सैटेलाइट वे खगोलीय पिंड होते हैं जो किसी ग्रह या अन्य बड़े खगोलीय पिंड की परिक्रमा करते हैं। इन्हें चंद्रमा भी कहा जाता है। ये सौर मंडल में स्वाभाविक रूप से बने होते हैं और किसी बाहरी तकनीकी सहायता के बिना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक सैटेलाइट चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है और लगभग 27.3 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा की विशेषताएं: यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसकी परिक्रमा करता है। इसका व्यास लगभग 3,474 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां कोई जीवन नहीं है। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके रात में चमकता है। अन्य ग्रहों के प्राकृतिक सैटेलाइट सौर मंडल में कई ग्रहों के अपने प्राकृतिक उपग्रह हैं। मंगल के फोबोस और डीमोस नामक 2 छोटे प्राकृतिक सैटेलाइट्स हैं। बृहस्पति के 90 से अधिक ज्ञात उपग्रह हैं। प्रमुख चंद्रमा: आयो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो। गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। शनि के 146 से अधिक उपग्रह हैं। प्रमुख चंद्रमा: टाइटन, एनसेलाडस माइमस। टाइटन सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है और इसका वायुमंडल घना है। यूरेनस के 27 ज्ञात चंद्रमा है। प्रमुख चंद्रमा: टाइटेनिया, ओबेरॉन, मिरांडा। नेपच्यून इसके 14 ज्ञात उपग्रह हैं। प्रमुख चंद्रमा: ट्राइटन, जो उल्टी दिशा में परिक्रमा करने वाला अनोखा चंद्रमा है। प्राकृतिक सैटेलाइट्स का महत्व। गुरुत्वीय स्थिरता: प्राकृतिक सैटेलाइट अपने ग्रह की स्थिरता बनाए रखते हैं। ज्वारभाटा: पृथ्वी पर समुद्र में ज्वारभाटा चंद्रमा के गुरुत्वीय प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन: प्राकृतिक सैटेलाइट से ग्रहों के निर्माण और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद मिलती है। अंतरिक्ष मिशन: कई वैज्ञानिक मिशन चंद्रमा और अन्य चंद्रमाओं की सतह पर भेजे गए हैं, जिससे नई जानकारियां मिली है। प्राकृतिक सैटेलाइट सौर मंडल के महत्वपूर्ण खगोलीय पिंड हैं। ये ग्रहों की परिक्रमा करते हुए न केवल उनकी स्थिरता बनाए रखते हैं, बल्कि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को भी ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में सहायता करते हैं। पृथ्वी का चंद्रमा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक उपग्रह है और आने वाले समय में इसके अध्ययन से कई नए वैज्ञानिक आविष्कार हो सकते हैं। कृत्रिम सैटेलाइट: ये वे सैटेलाइट होते हैं जिन्हें इंसानों ने विशेष उद्देश्यों के लिए बनाया और लॉन्च किया है। उदाहरण, इनसत, नेविक,
हबल स्पेस टेलीस्कोप। कृत्रिम सैटेलाइट क्या होता है? कृत्रिम सैटेलाइट वे उपग्रह होते हैं जिन्हें इंसानों द्वारा विशेष उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है। ये पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह की परिक्रमा करते हैं और विभिन्न कार्यों जैसे संचार, नेविगेशन, मौसम पूर्वानुमान, वैज्ञानिक अनुसंधान और रक्षा में सहायता करते हैं। कृत्रिम सैटेलाइट का इतिहास। दुनिया का पहला कृत्रिम सैटेलाइट स्पुतनिक 1 था, जिसे 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया। कृत्रिम सैटेलाइट कैसे काम करता है? सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा ऑर्बिट में एक रॉकेट के माध्यम से स्थापित किया जाता है। यह पृथ्वी से सिग्नल प्राप्त करता है और उन्हें प्रोसेस करके वापस भेजता है। सौर ऊर्जा या बैटरियों से संचालित होता है और इसमें विभिन्न उपकरण, एंटीना और कैमरे लगे होते हैं। कृत्रिम सैटेलाइट के प्रकार। संचार सैटेलाइट टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाओं के लिए। उदाहरण इनसैट, जीएसएट। नेविगेशन सैटेलाइट जीपीएस और दिशा निर्देशन सेवाओं के लिए। उदाहरण नेविक जीपीएस। मौसम उपग्रह जलवायु परिवर्तन, तूफान और मौसम की भविष्यवाणी के लिए। उदाहरण इनसैट 3D, मेडसैट। रक्षा और जासूसी सैटेलाइट सैन्य निगरानी, दुश्मन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। उदाहरण रिसर्च। वैज्ञानिक और अनुसंधान सैटेलाइट। ब्रह्मांड की खोज, ग्रहों और तारों का अध्ययन करने के लिए। उदाहरण हबल स्पेस टेलीस्कोप, चंद्रयान, मंगलयान। पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट, पर्यावरण निगरानी, कृषि, वन्यजीव और प्राकृतिक आपदाओं पर नजर रखने के लिए। उदाहरण कार्टोसैट, ओशियनसैट। सैटेलाइट की कक्षा के प्रकार। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, पृथ्वी से लगभग 35,786 किलोमीटर ऊपर। सैटेलाइट हमेशा पृथ्वी के एक ही स्थान के ऊपर रहता है। संचार और प्रसारण सेवाओं के लिए उपयोगी। मध्यम पृथ्वी कक्षा 2000 से 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ज्यादातर नेविगेशन सैटेलाइट्स इसी कक्षा में होते हैं। निम्न पृथ्वी कक्षा 160 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। वैज्ञानिक अनुसंधान, पृथ्वी निगरानी और जासूसी मिशन के लिए उपयोगी। भारत के प्रमुख कृत्रिम सैटेलाइट्स। आर्यभट्टा 1975 भारत का पहला सैटेलाइट। भास्कर 1979 और 1981 पृथ्वी अवलोकन के लिए। इनसैट श्रृंखला संचार और मौसम निगरानी के लिए। जीएसएट श्रृंखला संचार सेवाओं के लिए। नेविक भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली। चंद्रयान और मंगलयान चंद्रमा और मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए। कृत्रिम सैटेलाइट का महत्व। दूरसंचार में क्रांति। टीवी, रेडियो, मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को संभव बनाया। नेविगेशन और लोकेशन सेवाएं, जीपीएस और मैपिंग सिस्टम का विकास। मौसम पूर्वानुमान, तूफान, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन की जानकारी मिलती है। वैज्ञानिक खोजें, अंतरिक्ष और अन्य ग्रहों की खोज में मदद। सैन्य और सुरक्षा, सीमाओं की निगरानी और सुरक्षा बढ़ाने में सहायक। कृत्रिम सैटेलाइट्स आधुनिक दुनिया का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। इनके बिना संचार, नेविगेशन, सुरक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान संभव नहीं होता। भारत भी इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में और भी उन्नत सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा, जो तकनीकी और वैज्ञानिक विकास में योगदान देंगे। सैटेलाइट कैसे काम करता है? सैटेलाइट को पृथ्वी के ऊपर एक निश्चित ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, जहां यह लगातार पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। इसकी कार्यप्रणाली इस प्रकार है। यह पृथ्वी से रेडियो सिग्नल प्राप्त करता है, सिग्नल को प्रोसेस करके वापस पृथ्वी पर भेजता है।
डेटा ट्रांसमिशन, संचार, मौसम निगरानी और नेविगेशन जैसी सेवाएं प्रदान करता है। सैटेलाइट्स की कक्षा। सैटेलाइट्स अलग अलग ऊंचाइयों पर घूमते हैं, जिन्हें उनकी कक्षा कहा जाता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की कक्षाएं होती हैं। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, यह पृथ्वी से लगभग 35,786 किलोमीटर ऊपर होती है। सैटेलाइट हमेशा पृथ्वी के एक ही स्थान के ऊपर रहता है। संचार और प्रसारण सेवाओं के लिए उपयोगी। मध्यम पृथ्वी कक्षा, यह पृथ्वी से 2000 से 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जीपीएस और नेविगेशन सैटेलाइट्स इसी कक्षा में होते हैं। निम्न पृथ्वी कक्षा, यह पृथ्वी से 160 से 2000 किलोमीटर के बीच होती है। पर्यावरण निगरानी, जासूसी और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोगी। सैटेलाइट्स का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे संचार, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट और टेलीविजन प्रसारण। नेविगेशन, जीपीएस और मैपिंग सेवाएं। मौसम पूर्वानुमान, तूफान और जलवायु परिवर्तन की निगरानी। रक्षा और सुरक्षा, जासूसी और निगरानी मिशन। वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड की खोज। सैटेलाइट्स आधुनिक दुनिया का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुके हैं। बिना इनके हमारी डिजिटल और कनेक्टेड लाइफ अधूरी रह जाएगी। आने वाले समय में सैटेलाइट्स और भी उन्नत होंगे और विज्ञान, संचार व अनुसंधान के नए आयाम खोलेंगे। मुख्य प्रकार के सैटेलाइट्स: कम्युनिकेशन सैटेलाइट, मोबाइल नेटवर्क, टीवी प्रसारण और इंटरनेट सेवाओं के लिए। नेविगेशन सैटेलाइट, जीपीएस जैसी सेवाओं के लिए। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, मौसम पूर्वानुमान और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए। स्पाई सैटेलाइट, सुरक्षा और निगरानी के लिए। साइंटिफिक सैटेलाइट, अंतरिक्ष अनुसंधान और ब्रह्मांड की खोज के लिए। सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में कैसे रहते हैं? सैटेलाइट्स को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति खींचती है, लेकिन उनकी गति इतनी अधिक होती है कि वे पृथ्वी पर गिरने के बजाय उसकी परिक्रमा करते रहते हैं। यह प्रक्रिया ऑर्बिटल मोशन कहलाती है। सैटेलाइट लॉन्च कैसे होते हैं? सैटेलाइट्स को विशाल रॉकेट्स के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा जाता है। लॉन्चिंग के दौरान उन्हें इतनी गति दी जाती है कि वे पृथ्वी की कक्षा में टिके रहें। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सैटेलाइट्स का योगदान मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी, टीवी और रेडियो प्रसारण, मौसम की सटीक जानकारी, जीपीएस और मैपिंग सेवाएं, वैज्ञानिक अनुसंधान और ब्रह्मांड की खोज। सैटेलाइट्स आधुनिक दुनिया की रीढ़ हैं। इनके बिना आज की डिजिटल और कनेक्टेड दुनिया की कल्पना करना मुश्किल है। भविष्य में सैटेलाइट्स और अधिक उन्नत होंगे और हमारे जीवन को और भी आसान बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही और रोचक वीडियो मिलते रहे।